नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। बर्ड फ्लू संकट, रांची पहुंची निगरानी टीम। इन्फेक्टेड जोन में 3 माह तक चिकन और पोल्ट्री की बिक्री पर रोक। बता दें कि इंसानों में बर्ड फ्लू संक्रमण को रोकने को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार की ओर से 3 सदस्यीय दल रांची में तैनात किया गया है। इससे पहले केंद्र सरकार की ओर से पशुपालन मंत्रालय के असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर ए मिश्रा को रांची भेजा जा चुका है। डॉक्टर मिश्रा ने गुरुवार व शुक्रवार को एपिक सेंटर जेल चौक स्थित अर्जुन मुंडा आवास व उसके 1 किलोमीटर के दायरे में इन्फेक्टेड जोन का गहन निरीक्षण किया। डॉक्टर मिश्रा ने जिला प्रशासन व पशुपालन विभाग को स्पष्ट हिदायत दी है कि प्रोटोकॉल के तहत अगले 3 माह तक इन्फेक्टेड जोन में पोल्ट्री व पोल्ट्री उत्पाद की खरीद बिक्री नहीं होगी। इस जोन में पोल्ट्री एवं पोल्ट्री उत्पाद की आवाजाही पर भी रोक रहेगी। इन्फेक्टेड जोन में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखते हुए गहन निगरानी की जाएगी। स्वच्छता का आकलन करने के बाद स्वच्छता प्रमाण पत्र जारी होगा, जिसे केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। रांची के कटरू में ईडी की छापेमारी, लालू के दूसरे कर्मियों पर भी कस सकता है शिकंजा। बता दें कि लालू यादव के करीबी और परिजन के यहाँ ईडी ने छापेमारी की है। झारखंड की राजधानी रांची में भी लालू के करीबी माने जाने वाले अबू दुजाना के ठिकानों पर छापेमारी की गई। ईडी की टीम शुक्रवार की सुबह कटरू इलाके में छापा मारा है। ईडी दिल्ली, मुंबई और बिहार के कुल 15 ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। अबू दुजाना सीतामढ़ी के सुरसंड के विधायक रह चुके हैं। वे लालू यादव के खास माने जाते हैं। छापेमारी को लेकर जांच एजेंसियों ने कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। झारखंड में अबू दुजाना को ठिकाना था। बिहार, दिल्ली एनसीआर समेत कई ठिकानों पर हुई एक साथ छापेमारी में रांची के कटरू इलाका भी शामिल है। बता दें कि 14 साल पहले लालू यादव ने जमीन के बदले नौकरी देने के नाम पर कई लोगों की जमीन लिखवा ली थी। लालू यादव 2004 से 2009 तक रेल मंत्री रहे थे। सीबीआई ने इस मामले में 18 मई को केस दर्ज किया था। सीबीआई के मुताबिक लोगों को पहले रेलवे में ग्रुप डी के पदों पर सब्स्टिट्यूट के तौर पर भर्ती किया गया और जब उनके परिवार ने जमीन का सौदा किया तब उन्हें रेगुलर कर दिया गया। कोरोना के बाद अब झारखंड में H3N2 इन्फ्लुएंजा का खतरा। घर में किसी को लंबे समय से खांसी या बुखार है तो हो जाए सतर्क, तुरंत कराए RT-PCR टेस्ट। बता दें कि कोरोना का खतरा भले ही कम हो गया है, लेकिन इस बीमारी के साथ साथ कई दूसरी बीमारियों का खतरा भी धीरे धीरे बढ़ने लगा है। कई राज्यों में H3N2 इन्फ्लुएंजा का खतरा देखा जा रहा है। इस बीमारी के लक्षण को अगर नजरअंदाज किया गया तो खतरा बढ़ सकता है। इस बीमारी के लक्षण कोरोना से मिलते जुलते हैं। अगर इसी तरह का लक्षण आप में भी है तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए। H3N2 इन्फ्लुएंजा को लेकर रिम्स के विशेषज्ञ डॉक्टर संजय ने बताया कि अगर आपको लंबे समय से खांसी है, सांस फूल रही है और थकान की शिकायत है तो आपको जांच करानी चाहिए। खांसी ठीक हो जाएगी यह सोचकर साधारण दवा लेनी चाहिए, इससे खतरा बढ़ सकता है। इस बीमारी का अगर समय रहते इलाज नहीं हो पाया तो ये बीमारी इतनी खतरनाक है कि आपकी जान भी जा सकती है। ये बीमारी इतनी खतरनाक है कि कई बार लोग ICU में भी भर्ती हो जाते हैं। अगर परिवार के किसी भी व्यक्ति की इस बीमारी के लक्षण है तो उसको मास्क पहन कर रहना बेहद जरूरी है। ये बीमारी फैलती है। रिम्स में मौत का आंकड़ा दिल्ली के एम्स से भी अधिक। बीते 1 साल में 11,205 मरीजों की मौत। बता दें कि झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में विभिन्न जिलों और पड़ोसी राज्यों के लोग बेहतर इलाज की उम्मीद लेकर आते हैं। परिजनों को लगता है कि रिम्स में विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम है, इसलिए हर हाल में मरीज की जान बच जाएगी। लेकिन लोगों की उम्मीद पर मौत का यह आंकड़ा पानी फेर रहा है। वैसे रिम्स में विभिन्न जिलों, पड़ोसी राज्यों और निजी अस्पतालों से वैसे मरीज को रेफर किया जाता है जिनके बचने की उम्मीद बहुत कम होती है। यह आंकड़ा इसलिए भी चिंताजनक है क्योंकि वर्ष 2015 में जारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार एम्स में जहां रोजाना 10 मरीजों की मौत होती है, वहीं रिम्स में यह आंकड़ा 30 मरीजों का है। यह तब जबकि एम्स में साल के 2.5 लाख से ज्यादा मरीज भर्ती होते हैं और रिम्स में साल में लगभग 80,000 मरीज। बता दें कि झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में पिछले साल वर्ष 2022 के जनवरी से दिसंबर तक 11,205 मरीजों की मौत हुई है। मौत का यह आंकड़ा कुल भर्ती मरीज 79,300 की तुलना में 14.14% है। चिंता की बात यह है कि सबसे ज्यादा मरीजों की मौत न्यू ट्रॉमा सेंटर में हुई है। शौर्य हत्याकांड में पुलिस लापरवाही की जांच के लिए सीआईडी ने शुरू की तहकीकात। मृतक के पिता ने खोली पोल। बता दें कि बरियातू के अदालतू निवासी छात्र शौर्य के अपहरण के बाद हत्या केस में बरियातू पुलिस की लापरवाही की सीआईडी जांच शुरू कर दी है। शौर्य DAV गांधीनगर में पढ़ता था। मामले की जांच के लिए सीआईडी मुख्यालय ने DSP रैंक के अधिकारी के नेतृत्व में टीम बनाई है। सीआईडी की टीम ने जाँच के क्रम में मृतक छात्र के पिता राजू गोप के घर जाकर उनका बयान लिया है। राजू गोप ने बयान में बताया कि 3 मार्च की शाम जब उनका बेटा अगवा हुआ था तब बरियातू थाना की पुलिस रात करीब 9 बजे जांच के लिए उनके घर पहुंची थी। उन्होंने घटना की पूरी जानकारी पुलिस को दी थी, लेकिन पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया। दूसरे दिन यानी 4 मार्च को बरियातू पुलिस ने दोबारा आकर मामले में केस दर्ज किया। साथ ही मीडिया से दूर रहने की हिदायत दी। कहा कि अभी किसी को नहीं बताना है। जब राजू गोप ने अपने बेटे की तलाश शुरू की तो पुलिस उनके साथ चिरौंजी तक पहुंची, लेकिन वहां पहुंचने के बाद पुलिस ने कहा कि सभी थानों को वायरलेस कर दिया गया है, बच्चे को हुलिया बता दिया गया है, यहाँ से आगे आप देख लीजिए। इन तथ्यों के आधार
आधार पर कहा जा सकता है कि बरियातू पुलिस ने पहले तो अपहरण जैसे गंभीर अपराध में केस दर्ज करने में देरी की, वहीं अपहरण के बाद बच्चे की तलाश में विशेष रुचि नहीं ली। रांची में कई जगह चली आंधी, कांके हटिया ग्रिड को जोड़ने वाली 4 टावर ध्वस्त, विभिन्न इलाकों में बिजली संकट। बता दें कि राजधानी बाहरी इलाकों में सोमवार शाम आए आंधी तूफान ने बिजली व्यवस्था को काफी नुकसान पहुंचाया। तेज हवा के कारण कांके ग्रिड को हटिया 2 से जोड़ने वाले 132 केवी के 4 ट्रांसमिशन टावर ध्वस्त हो गए। टावर मैसरिंग और हुरहुरी के पास 2 जगहों पर गिर गए हैं। यहाँ से करीब 6 किलोमीटर दूर ITBP कैंप के समीप 2 अन्य टावर गिरे हैं। विभाग की टीमें दोनों जगहों पर पहुंचकर जमीन पर गिरे तारों को समेटने और टावरों को दुरुस्त करने में जुट गई है। 4 टावरों के गिरने से कांके ग्रिड को जोड़ने वाले 2 सर्किट से आपूर्ति पूरी तरह से ठप हो गई। कांके ग्रिड से जुड़ी 33 केवी राजभवन मोरहाबादी कांके सिरडो 1, सिरडो 2 और 33 केवी बोबरो पावर सब स्टेशन से लाइनें ट्रिप कर गई। हालांकि हटिया 1 ग्रिड से एक पुरानी लाइन कांके ग्रिड से अभी भी जुड़ी हुई है। इस कारण इलाकों में ब्लैकआउट जैसी स्थिति नहीं हुई। जब तक टावर की मरम्मत नहीं हो जाती तब तक संबंधित इलाकों में आधी बिजली ही मिल पाएगी। झारखंड में 12 प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सरकार जल्द भेजेगी JSSC को अधियाचना। 11,000 पदों पर होगी नियुक्ति। बता दें कि राज्य में 12 नियुक्ति परीक्षाओं के लिए सरकार की ओर से जल्द झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को अधियाचना भेजी जाएगी। कार्मिक विभाग ने संबंधित नियमावली तैयार कर ली है, इसे जल्द जारी किया जाएगा। विभागों द्वारा अब बदले हुए प्रावधान के अनुरूप झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को अधियाचना भेजी जाएगी। राज्य के अलग अलग विभागों में 11,000 पदों पर नियुक्तियां होगी। राज्य सरकार द्वारा JSSC स्नातक स्तरीय परीक्षा संचालन नियमावली में बदलाव के बाद विभागीय स्तर पर बनाई गई नियमावली से झारखंड से मैट्रिक इंटर की परीक्षा पास होने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। ऐसे में जिस विभाग से जुड़ी नियुक्ति हाईकोर्ट के आदेश के बाद रद्द की गई थी, उसके लिए फिर से अधियाचना भेजी जाएगी। इन परीक्षाओं में शामिल होने के लिए जिन अभ्यर्थी ने पूर्व में आवेदन जमा किया था, उन्हें फिर से परीक्षा शुल्क जमा नहीं करना होगा। इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किया गया है। पूरे दिन ट्रेंड पर रहा 60-40 न चलतो डिजिटल कैंपन, छात्र नेता ने बताई नए नियोजन नीति की खामियां। बता दें कि झारखंड के विभिन्न जिलों में खतियान आधारित नियोजन नीति के समर्थकों द्वारा शुक्रवार को ट्विटर पर 60-40 न चलतो डिजिटल कैंपन चलाया गया, जिसे लाखों युवाओं का समर्थन मिल रहा है। छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने बताया कि लगभग 3.40 लाख से अधिक ट्वीट किया गया है। आज यह अभियान पूरे भारत स्तर पर नंबर 1 स्थान के साथ खास ट्रेंडिंग में लगातार बना रहा। झारखंडी छात्रों ने खतियान आधारित नियोजन नीति की मांग की है। झारखंड सरकार द्वारा 8 लाख युवाओं से राय लेकर बनाई गई नियोजन नीति का डिजिटल महाअभियान के माध्यम से विरोध किया गया। राज्य सरकार द्वारा नियोजन नीति को लेकर एक रिकॉर्डेड ऑडियो कॉल सर्वे किया गया, जिसमें 73% युवाओं ने 2016 से पूर्व की नियोजन नीति को लागू करने पर अपनी सहमति की बात कही है। सरकार के तथाकथित सर्वे के विरोध में डिजिटल महाअभियान चलाया गया, जिसमें पूरे देश भर के युवाओं का समर्थन मिला। बता दें कि नियोजन नीति में 40% सीटों को ओपन फॉर ऑल कैटेगरी में रखा गया है, जो दूसरे राज्यों के लोगों के लिए रास्ता खोला गया है। यह सही नहीं है। तो क्या अंबा प्रसाद और योगेंद्र साहू रामगढ़ उपचुनाव में कांग्रेस की हार की वजह? पार्टी कर रही समीक्षा। रामगढ़ उपचुनाव में महागठबंधन की ओर से कांग्रेस उम्मीदवार बजरंग महतो को मिली हार की समीक्षा हो रही है। प्रदेश नेतृत्व की ओर से आला कमान को चुनाव में मिली शिकस्त के कारणों की जानकारी दी गई है। चुनाव के ठीक पहले कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद और उनके पिता पूर्व मंत्री योगेंद्र साहू ने विधायक प्रतिनिधि की हत्या के मुद्दे पर अपनी सरकार को घेरा था। पुलिस प्रशासन पर सीधा आरोप लगाया था कि वो वसूली में लगे हैं। हत्या के बाद राज्य में विधि व्यवस्था को लेकर विधायक अंबा और श्री साहू ने गंभीर आरोप लगाए थे। इस मामले को कांग्रेस ने गंभीरता से लिया है। प्रदेश नेतृत्व की ओर से आला कमान को बताया गया है कि पार्टी नेताओं के बयान से सरकार की छवि खराब हुई है और चुनाव पर भी इसका असर पड़ा। केंद्रीय नेतृत्व को बताया गया कि मुख्यमंत्री सहित गठबंधन के सभी मंत्री सरकार की उपलब्धियां बता रहे थे। सरकार ने पिछले 3 वर्षों में झारखंड के आम लोगों के लिए जो किया है, नीतियां बनाई है, उसे इनके सरकार विरोधी बयान से धक्का लगा। वहीं प्रदेश नेतृत्व ने हार की समीक्षा में कहा कि भाजपा आजसू गठबंधन में कारण बना। भाजपा और आजसू ने मिलकर वोट को ध्रुवीकरण किया। रांची के 44,400 उपभोक्ता स्मार्ट मीटर की पंचिंग नहीं होने से परेशान। इन समस्याओं से जूझ रहे हैं लोग। बता दें कि राजधानी रांची में स्मार्ट मीटर लगाने का काम जनवरी माह से किया जा रहा है। अब तक 44,400 उपभोक्ताओं के घरों में स्मार्ट मीटर लगाया गया है, लेकिन पंचिंग नहीं होने के कारण बड़ी संख्या में स्मार्ट मीटर वाले उपभोक्ता के यहाँ 2 माह से न तो रीडिंग हो पा रही है और न ही बिल दिया जा रहा है। इससे उपभोक्ता परेशान है। बताया गया कि जिस गति से मीटर लगाए जा रहे हैं, उस गति से JBBNL IT सेल की ओर से मीटर से पंचिंग नहीं की जा रही है। इस कारण समस्या उत्पन्न हुई है। जब तक पंचिंग नहीं होगी तब तक बिलिंग और रीडिंग मुश्किल है। वहीं इसको लेकर बिलिंग एजेंसी हाथ खड़े कर दे रही है। प्रति शहर में करीब 1,000 मीटर लगाए जा रहे हैं, लेकिन मुश्किल से करीब 100 मीटर ही पंचिंग हो पा रही है। इसकी मुख्य वजह मैन पावर की कमी बताई जा रही है।
झारखंड के पंचायतों में बिना फार्मासिस्ट खुलेगी दवा दुकानें, युवाओं को प्रशिक्षण और आर्थिक सहायता देगी सरकार। बता दें कि झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में अब बिना फार्मासिस्ट की भी दवा दुकानें खुलेगी। इन दुकानों में वैसे दवाओं की बिक्री हो सकेगी जिनके लिए फार्मासिस्ट का होना जरूरी नहीं है। सरकार ने राज्य के सभी पंचायतों में ऐसी एक दवा दुकान स्थानीय युवाओं के माध्यम से खोलने का निर्णय लिया है। स्वास्थ्य विभाग ने इसके लिए 5 अप्रैल तक आवेदन मुखिया या पंचायत सचिवों के माध्यम से मांगे हैं। पैरासीटामोल समेत फंगल इन्फेक्शन, सर दर्द से राहत दिलाने वाली कुछ क्रीम, कब्ज, दस्त और उल्टी की भी कुछ दवाएं हैं जिनकी खरीद बिक्री में फार्मासिस्ट या डॉक्टर की सलाह की जरूरत नहीं होती है। इसके अलावा थर्मामीटर, ऑक्सीमीटर, ग्लूकोमीटर सहित कई उपकरणों में भी ये छूट हासिल है। औषधि एवं अंगराग अधिनियम 1940 एवं संबंधित नियमावली के तहत पंचायतों में खोली जाने वाली दवा दुकानों को रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस दिया जाएगा। लाभुक और स्थल चयन की जिम्मेदारी मुखिया और पंचायत सचिव की होगी। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।